एक बात याद रखना प्यारे, जीवन में कथा तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म सुनो और चाहे अगले जन्म सुनना। और जीवन में कथा नहीं सुनोगे तो कल्याण भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, भागवत को कितनी बार श्रवण किया होगा आपने? क्यों? भागवत को कितनी बार श्रवण किया होगा? लेकिन जरा विचार करना, राजा पारीक्षित को श्राप लगा 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर सर्प के काटने से मृत्यु होगी तो वो अकाल मृत्यु, और अकाल मृत्यु का मतलब है अधोगति को प्राप्त होना। लेकिन राजा पारीक्षित की अधोगति नहीं हुई, जबकि अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है वो अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर राजा पारीक्षित की अधोगति नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ लिया है, और जो कथा से जोड़ लेता है उसके जीवन में अधोगति नहीं बल्कि सदगति होती है प्यारे। इसलिए कथा तो सुनना ही पड़ेगा। जरा देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, भये प्रगट कृपाला अरे दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। दशरथ जी के लिए कहीं हित नहीं लिखा, लेकिन माता कौशल्या के लिए हित लिखा है। क्यों? क्योंकि मैया कौशल्या को कौशल्या के भवन में भगवान ने चतुर्भुजी रूप में कथा सुना रहे हैं। और एक बात याद रखना प्यारे, जिसको जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए उसका जीवन में हित ही होता है। आप कहे प्रमाण, कई कथा सुहाई अरे माति बुझाई। अपने मन से तो बोल नहीं रहे भैया, क्यों? अरे जो लिखा है वही तो बतावे। लेकिन एक बात बतावे, आज तो पहला दिन है, चिंता मत करना। और देखो जो हम पूछें इशारा कर दिया करो तो हमें भी समझ में आ जाए तो कि आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए निवेदन क्या है, कथा तो जीवन में सुनना ही पड़ेगा। माता सती ने कथा को नहीं सुना, और जब अगला जन्म हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु पे मातु भवानी, जाए शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। क्या पूछ रही हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैली कुमारी। जिस कथा को सुना नहीं, माता पार्वती पिछले जन्म में कौन है? माता पार्वती ही सती थी। और प्रमाण क्या है? कथा सुनने गई लेकिन कथा नहीं सुनी। कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। प्रमाण क्या है? एक बारे त्रेता जुगो माही, एक बारे त्रेता जुग माई, एक बारे त्रेता जुग माई, एक बारे त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। देखो प्यारे, आप चौपाइयों पर ध्यान देना। एक बार त्रेता जो, इसका मतलब क्या है? अरे शंकर भगवान तो कथा सुनने के प्रेमी है, हमेशा जाते हैं। एक बार क्या हुआ? माता सती ने कहा, कहाँ जा रहे हो कथा सुनने? बोले मैं भी चलूंगी। शंकर भगवान बोले, भगवान आज तक तो गई नहीं, आज क्यों जाओगी? माता सती ने कहा, अरे जाके तो देखे, रचि महेश निज मानस राखा। अरे जिनके अंदर, अरे जो स्वयं भगवान की कथा के रचयिता है, आज उन्हें कथा सुनने की प्यास लगी है। और कौन कथा सुनाता है? अरे स्वयं आप रामचरितमानस के रचयिता हैं। प्रमाण क्या है? बोले रचि महेश निज अरे मानस राखा, और पाए सो समय शिवासन भागा। लेकिन इसके बाद भी एक बारे त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी,
संग सती जग जननी भवानी। देखो प्यारे, शंकर भगवान के लिए एक भी विश्लेषण नहीं है, ध्यान देना। और माता सती के लिए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भूत बावन भोलेनाथ के लिए एक भी विश्लेषण नहीं लिखा। क्यों? बोले जिन्होंने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग दिया हो, जिन्होंने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग दिया हो और आज पृथ्वी पर भगवान की कथा सुनने आए हो, अरे जिन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को त्याग दिया है, उन्हें जीवन में विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे, आवश्यकता किसे है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अकेले सुर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई। शंकर भगवान कथा सुनने जा रहे थे। माता सती ने कहा कि आप कहाँ जा रहे? बोले कथा सुनने। बोले मैं भी चलूंगी। बोले क्यों? अभी तक तो तुम गई नहीं। सती माता ने कहा एक बात बताओ भूत भावन भोलेनाथ से, आप कथा सुनने जाएंगे? बोले हाँ। बोले मैं तो हमेशा जाता हूं, मैं तो कथा सुनने का प्रेमी हूं। लेकिन माता सती ने आज कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी चलो और कथा सुनने साथ साथ जाना चाहिए। और माता सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने आई। रामचरितमानस में सती के चरित्र की आवश्यकता क्या है, ये मत समझना प्यारे। सती के चरित्र की आवश्यकता क्या है? यहां माता सती का चरित्र हमें शिक्षा क्या देता है? अरे जीवन में कथा सुनने जाओ तो भूत भावन भोलेनाथ की तरह जाओ। अगर सती की तरह कथा सुनने जाओगे प्यारे, तो जीवन में कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कथा सुनो तो विश्वास के साथ सुनना। शंकर भगवान विश्वास के देवता है और माता सती संशय की मूर्ति है। और संशय से अगर कथा सुनी तो कल्याण नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर कथा सुनी और संशय बना रहा तो कल्याण हो पाएगा क्या? कहने का मतलब देखो, माता सती शंकर भगवान के साथ ज्यादा दिन नहीं रही। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ तो श्रद्धा का निवास है। विश्वास के साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ संशय नहीं। अरे भगवान की कथा में तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं, अरे कथा की तो छोड़ो, उन्हें भगवान पर ही विश्वास नहीं है। प्यारे, भगवान पर ही विश्वास नहीं है। आप कहें कैसे? अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं हनुमान जी हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो हम अखंड रामायण कराएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का यही काम। अरे अगर भगवान पर विश्वास है, अरे नौकरी लगने का इंतजार मत करो प्यारे, तुम तो एक बार महात्मा की बात मान के तुम तो अखंड रामायण का पाठ करा दो, तुम्हारा बेटा अपने आप नौकरी से लग जाएगा। अगर विश्वास है, और जहां विश्वास है वही भक्ति है, और जहां भक्ति है वही भगवान है। अगर विश्वास नहीं होगा तो वहां भक्ति नहीं है, और जहां भक्ति नहीं है तो वहां भगवान नहीं होगा। क्यों? बिन विश्वास भगति नहीं। क्यों? अगर जीवन में देखो, चिंता मत करना। तुम लोग सोच रहे होगे बाबा के तो बाल सफेद थे, कहां से बूढ़ा बाबा पकड़ के लाए हैं, एक क्या कथा सुनाएगा, यही सोच रहे थे कि नहीं तुम लोग? क्यों? जब हम आए तो हम जब यहाँ आ रहे थे मंच की ओर, तो सब हमें ऐसे ही देख रहे थे। हमने कहा भले आदमी, ऐसा क्या हो गया हमने? क्यों? लेकिन लोग सोच रहे थे कि बूढ़ा शेर पकड़ कर लाए हैं, क्या बोलेगा? क्यों? लेकिन चिंता मत करना प्यारे, आज तो पहला दिवस है। आपके बीच में 8 दिन और रहेंगे, लेकिन राम कथा के माध्यम से प्यारे चिंता मत करना, राम कथा के माध्यम से रबड़ी और मलाई ही खिला कर जाएंगे। तुम्हें यहां से रबड़ी और मलाई खिला कर जाएंगे। देखो, बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया? क्यों? अगर बूढ़ा है
अगर हमारा बुढ़ापा है तो क्या हो गया? अरे शंकर जी तो हमसे ज्यादा बूढ़े हैं, क्यों? लेकिन क्या कहा पार्वती से? उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। एक बात ध्यान देना, बुढ़ापे में जोश भले ही ना हो, लेकिन बुढ़ापे में होश होता है। क्यों? बुढ़ापे में जोश ना हो, लेकिन बुढ़ापे में होश होता है। और एक बात याद रखना, जिस परिवार में बूढ़ा हुआ करता है, जिस परिवार में बूढ़ा होता है, जिस परिवार के बीच में बुढ़ापा होता है, उस परिवार में कभी भी विपत्तियां नहीं आती हैं। क्यों? ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। लेकिन आज के नौजवानों ने बुढ़ापों को एकांत में कर दिया। क्यों? आज का नौजवान कहता है तुम तो बूढ़े हो गए। बूढ़े ने कहा क्या मतलब? बोले काम के ना काज के, बोले दुश्मन अनाज के। मैं नहीं कह रहा, आज का नौजवान कहता है बूढ़ों से, काम के ना काज के, बोले दुश्मन अनाज के। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जिन्होंने बुढ़ापे को नहीं समझा उनका जीवन बेकार हो गया। प्यारे, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा अनुभव है। और जीवन में अगर जवानी में बुढ़ापे का अनुभव हो प्यारे, तो सारी जिंदगी संभल जाती है।